हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो दोस्तों स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे सेशन में। तो लास्ट सेशन में हमने पीएनसी के बारे में बातचीत करी थी। तो मैंने आपको कुछ क्वेश्चन दिया था होमवर्क करने के लिए। आई गेस मैं मानते हुए चल रहा हूँ कि आप उस क्वेश्चन को कर कर आए हैं। और क्वेश्चन आपके सामने था ये वाला, है ना। तो ये मैंने आपको क्वेश्चन दिया था होमवर्क के लिए। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है भाई? किया आप लोगों ने इसको ट्राई किया था? जिन्होंने ट्राई किया था वेल एंड गुड, जिन्होंने नहीं किया था तो आज के लेक्चर की शुरुआत यहीं से स्टार्ट होगी। देखो यार, क्वेश्चन में आपको क्या बोला था? आपको 4 स्ट्रेट लाइंस गिवन है, 5 सर्कल गिवन है। आपको बताना है कि इन दोनों में मैक्सिमम इंटरसेक्शन के पॉइंट कितने हो सकते हैं, है ना। तो चलो एक काम करते हैं, आपकी इस फिगर को थोड़ा सा साइड करते हैं। चलो देखो, जहां तक बात रही क्वेश्चन नंबर 37 की, क्वेश्चन नंबर 37 की, तो 37 को देखो हम कैसे सॉल्व करेंगे। आपको बोला गया कि 4 स्ट्रेट लाइन है और 5 सर्कल है, तो मैक्सिमम इंटरसेक्शन पॉइंट। तो कल भी मैंने आपको बताया था, अगर स्ट्रेट लाइंस हैं आपके पास और आपको उसमें से क्या निकालना है, इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालने हैं, तो उसका जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट जो होगा वो क्या होगा आपके पास, मिनिमम 2 लाइनें होंगी तभी तो इंटरसेक्शन निकल पाएगा। तो 4 स्ट्रेट लाइंस है तो इसका इंटरसेक्टिंग पॉइंट क्या होगा, 4C2 लिखोगे सबसे पहले, है ना। प्लस जब 5 सर्कल्स हैं तो 5 सर्कल्स हैं तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट कितने हो जाएंगे भाई साहब, 5C2। और 2 सर्कल्स में कितनी बार इंटरसेक्ट हो रहा है, 2 बार, तो 2 इंटू में कितना हो जाएगा, 5C2। लेकिन ये वाला केस थोड़ा सा डिफरेंट है, क्योंकि आपको अब एक स्ट्रेट लाइन और एक सर्कल के इंटरसेक्शन की भी तो बातचीत करनी पड़ेगी। देखो आपने जब इसको किया तो उसका इंटरसेक्शन ऐसे आया, जब आपने 2 सर्कल्स को किया तो उसका इंटरसेक्शन पॉइंट आपने 2 बताए। लेकिन अब ये वाला केस भी तो ऐड होगा जहां पर एक लाइन और एक सर्कल आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हो, तो कितने बन रहे हैं, 2 बन रहे हैं यहाँ पे, है कि नहीं। तो जब आपने एक सर्कल और एक लाइन को आपस में जाके क्या किया, इंटरसेक्ट करा, तो कितने और इंटरसेक्टिंग पॉइंट आपको देखने को मिल रहे हैं, 2 और देखने को मिलेंगे, है कि नहीं। तो कितना आ जाएगा, तो एक लाइन के साथ और एक सर्कल के साथ तो प्लस करेंगे 4C1 इंटू में कितना 5C1, एक सर्कल में और एक स्ट्रेट लाइन का, और कितने इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, 2। तो ये आपका आंसर देखने को मिलेगा। तो अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, 4C2 का आंसर आ जाएगा आपके पास 4 इंटू में 3 बटे में 2, प्लस 2 इंटू में 5 इंटू में 4 बटे में 2, प्लस 4C1 कितना होता है, जब कॉम्बिनेशन में यहाँ पर 1 हो तो 1 ही आता है, मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 2। तो ये हो जाएगा 2 1 जा 2 2 जा 2 से 2 खत्म, 6 प्लस कितना हो जाएगा 5 हो जा 20, प्लस 5 हो जा 20 इंटू 2 40। तो आपका कितना आंसर आ जाएगा, 66 आप लोगों का आंसर आ जाएगा। क्या आंसर आ जाएगा, 66। एक सेकेंड रुकना जरा। चलो कितना आंसर आ गया आपके पास, 66 आंसर आ गया। कोई प्रॉब्लम किसी को नहीं है ना, चलो बढ़िया। तो ये वाला क्वेश्चन किसी को कोई भी प्रॉब्लम है तो प्लीज मेरे को बता दो यार, जल्दी से बताओ। देखो यार मैं आपको सिंपल सी चीज बता रहा हूँ, आपको मैं एक बार फिर रिपीट करता हूँ, ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग था, नहीं समझ में आया तो प्लीज आप ध्यान देना। 4 स्ट्रेट लाइन थी, 4 स्ट्रेट लाइन थी, 5 सर्कल थे और आपको मैक्सिमम इंटरसेक्शन पॉइंट निकालने थे। जब आपके पास 4 स्ट्रेट लाइन हैं तो मैंने आपको बोला था, कल हमने क्वेश्चन किया था स्ट्रेट लाइन वाला, उसके इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जितनी स्ट्रेट लाइन है कॉम्बिनेशन 2, प्लस 2 सर्कल्स हैं, भाई 2 सर्कल आपस में इंटरसेक्ट करेंगे तभी तो इंटरसेक्शन होगा। अकेले अकेले सर्कल आपस में कैसे इंटरसेक्ट करेगा, मिनिमम 2 सर्कल तो चाहिए। तो 5C2 और वो कितनी बार इंटरसेक्ट कर रहे हैं, 2 बार। अब इसमें तीसरा केस ये भी तो ऐड हो जाएगा, जब एक सर्कल और एक लाइन आपस में इंटरसेक्ट करे, तो जब एक बार एक लाइन तो 4C1, एक सर्कल तो 5C1, जब आपस में इंटरसेक्ट करवाया तो कितने इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिले, 2, तो मल्टीप्लाई बाय 2 कर दिया। इसको सॉल्व करेगा तो कितना आंसर मिलेगा, 66। इन द सेम मैनर यहाँ आ जाओ, 3 सर्कल और 4 स्ट्रेट लाइन है, आपको क्या निकालना है, इसका आंसर निकालना है। तो क्वेश्चन नंबर 38 ये रहा, क्या बोल रहे हैं, 3 सर्कल्स है और 4 स्ट्रेट लाइंस है। अब देखो ये मैटर नहीं कर रहा है कितने सर्कल्स है क्या है, बस मुझे एक चीज बताओ, सर्कल की इंटरसेक्शन के लिए आपको क्या चाहिए भाई साहब, यही चाहिए, 3C2 मल्टीप्लाई बाय 2, मतलब 3 सर्कल में 2 सर्कल होंगे तब इंटरसेक्ट करेगा, और कितनी बार इंटरसेक्ट करेंगे, 2 बार, बहुत बढ़िया। 4 स्ट्रेट लाइंस, तो स्ट्रेट लाइंस की इंटरसेक्शन पॉइंट 4C2, ये बात समझ में आ गई, पक्की बात है। तो 3C2 को अगर आप सॉल्व करोगे तो इसका भी आंसर सेम ही आएगा। देखो कितना आंसर करोगे, इसका आंसर आएगा 3 मल्टीप्लाई बाय 2, तो कितने पॉइंट्स आ गए, 6।
अब देखो आप में से आधे बच्चे दिमाग लगा रहे होंगे कि सर अगर 3 सर्कल है तो उसको आपस में इंटरसेक्ट करोगे तो 6, तो 6 ही बनेंगे, फिर भी आप चाहे जैसे देख लो, मैंने 3 सर्कल को इंटरसेक्ट करवाया, कुछ ऐसे बनेगा, है ना। तो आप देख लो इसके बीच में इंटरसेक्टिंग पॉइंट कितने बन रहे हैं, 1 2 3 4 5 और 6, यही इंटरसेक्टिंग पॉइंट है। और कोई इंटरसेक्टिंग पॉइंट दिख रहा है तो यहाँ भी तो हमारे पास 6 ही आया, प्रॉब्लम क्या है। तो इसको आपने बस बाकी बात याद नहीं रखनी, बस यही बात याद रखना है। और 4C2 का आंसर कितना आएगा, ये तो हमने अभी सॉल्व किया ऊपर, 4C2 कितना आ रहा था, इसका भी आंसर 6 ही आ रहा था, तो 6 + 6। अब मुझे एक चीज बताओ, तीसरा केस और होगा, जब एक सर्कल और एक स्ट्रेट लाइन आपस में इंटरसेक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा, प्लस 4C1 इंटू में 3C1, और कितने इंटरसेक्टिंग पॉइंट होंगे, 2, यही वाला केस। तो कितना हो जाएगा, 4C1 4 इंटू में 3 इंटू में 2, तो 4 3 12 और ये कितना, 24, 24 6 30 और 6 कितना हो गया, 36। तो कितना आंसर आपको देखने को मिल गया, 36 इज योर राइट आंसर। बताओ भाई, कोई प्रॉब्लम यहाँ तक किसी को है भाई, कोई दिक्कत? चलो कोई दिक्कत नहीं है, अब आगे बढ़ेंगे। अब इसी में अगली टाइप के सवाल पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 38 हो गया था, अब क्वेश्चन नंबर 39 की बारी है। क्वेश्चन नंबर 39 ऑनवर्ड्स हम बात करेंगे। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 39 की तो बात करेंगे, लेकिन एक सेकंड यार, ये ज्यादा जूम हो गया ना। ठीक है, चलो क्वेश्चन 39 की बात करेंगे। अब क्वेश्चन 39 लेकिन कौन से टाइप की है, अभी तक हमने कितने टाइप के सवाल करे, अच्छा ये वो कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम है ना, तो ये न्यू टाइप का सवाल है क्वेश्चन नंबर 39। तो देखो क्वेश्चन लिखो, 10 पॉइंट्स आपके पास ऑलरेडी गिवन है, 4 पॉइंट्स के आपके पास कोलिनियर है, ठीक है। क्या बोला मैंने आपके सामने, 10 पॉइंट्स आपके पास क्या है, ऑलरेडी गिवन है, 10 पॉइंट्स आपके पास गिवन है, इसमें से क्या है, 4 कोलिनियर है, क्या है, 4 कोलिनियर है। 4 पॉइंट्स गिवन है, 10 पॉइंट्स गिवन है, 4 कोलिनियर है, और आपको मुझे बताना है 4 क्या, 4 कोलिनियर पॉइंट्स ऐसा लिख लो। अब ये इंपॉर्टेंट सवाल है बिकॉज यहाँ पर आपको 3 क्वेश्चन के आंसर देने हैं, क्वेश्चन नंबर ए, क्वेश्चन नंबर बी और क्वेश्चन नंबर सी। कौन कौन से हैं उनको ध्यान से समझेंगे। पहला क्वेश्चन आपको बताना है कि कितनी नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइंस फॉर्म हो सकती हैं, नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइंस फॉर्म, पहला सवाल ये। दूसरा सवाल, कितनी नंबर ऑफ ट्राइंगल्स फॉर्म होगी, कितनी नंबर ऑफ ट्राइंगल्स फॉर्म होंगी। और तीसरा सवाल, नंबर ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स, कि कितने यहाँ से क्वाड्रिलेटरल्स बनेंगे, नंबर ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स फॉर्म्स, वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, अच्छा सवाल है, ठीक है। ये आपको थोड़ा सा दिक्कत में ला सकता है, इस क्वेश्चन को एक बार प्लीज इत्मीनान से बैठ के पढ़े और देखो क्या बोला है, क्वेश्चन को पढ़े बार बार। 10 पॉइंट गिवन है, उसमें से कह रहा है 4 पॉइंट कोलिनियर है, 4 पॉइंट क्या है, कोलिनियर। कोलिनियर का मतलब क्या होता है, अगर किसी को नहीं पता तो कोलिनियर पॉइंट्स वो होते हैं जो सेम लाइन पे लाई करते हैं, लाई ऑन द सेम लाइन, क्या होता है, लाई ऑन द सेम लाइन, जो कि सेम लाइन के ऊपर क्या करते हैं मेरे दोस्त, लाई करते हैं। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक, रुकना, एक सेकंड रुकना यार। चलो आपके पास 10 पॉइंट्स गिवन थे दोस्त, आपको बोला नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन निकाली, नंबर ऑफ ट्राइंगल्स और नंबर ऑफ क्वाड्रिलेटरल। तो चलो एक एक करके सारे क्वेश्चंस को हल करते हैं।
देखो यार, सोल्यूशन लिखेंगे, सबसे पहला पार्ट करेंगे ए पार्ट कि कितनी आपके सामने स्ट्रेट लाइन फॉर्म हो सकती है। मुझे एक चीज बताओ, 10 पॉइंट है, 4 कोलिनियर है, मैं ऐसे बना लेता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। लो भाई, अब इसमें आप कितनी लाइन बना सकते हो? देखो यार, एक लाइन यहाँ बनेगी कोलिनियर, एक यहाँ बनेगी, एक मतलब इन दो पॉइंट्स को, एक इन दो पॉइंट से बनेगी, ऐसे बनेगी, ऐसे बनेगी, ऐसे बनेगी, सो ऑन टू आपकी लाइनें ऐसी बनती रहेंगी, है ना, बनती रहेंगी। तो मुझे बताओ कितने पॉइंट्स है, तो टोटल लाइन कितनी बनेगी? 10, और इंटरसेक्शन के लिए कितने चाहिए? 2, तो 10C2 नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइंस। ये बनी आपके पास क्या? टोटल। ये क्या बनी? टोटल स्ट्रेट लाइंस। क्योंकि हमने फॉर्मूला पढ़ा है कि अगर आपको n लाइंस हैं, ठीक है, तो अगर आपको नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन बतानी है तो NC2 फॉर्मूला होता है, तो 10C2 ये बताता है टोटल लाइंस। लेकिन अब यहाँ पर देखो कौन सा केस आपको ऐड करना पड़ेगा, मतलब जो आपको और केसेस यहाँ पर देखने पड़ेंगे। ये जो लाइनें हैं, ये इसमें से कुछ लाइनें ऐसी होंगी जो आपस में क्या करेंगी? ओवरलैप करेंगी, है कि नहीं? जो एक के ऊपर एक एक आएंगी, ओवरलैप करेंगी ना। तो वो जो कितनी लाइनें होंगी ओवरलैप वाली, वो आपको यहाँ से क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा ओवरलैपिंग का केस, माइनस करना पड़ेगा ओवरलैपिंग का केस, और लास्ट में आपको ऐड करना पड़ेगा 1। ये 1 क्यों ऐड करना है? क्योंकि देखो ये जो 1 है, देखो ये जो यहाँ पर 4 पॉइंट हैं जो कोलिनियर है, यहाँ पर आप इनको किस में कंसिडर करोगे? ओवरलैपिंग में कंसिडर करोगे, और बाद में आपको इस एक लाइन को तो कंसिडर करना ही पड़ेगा, इसलिए आप क्या करते हो? +1 करते हो। तो सिंपल सी बात याद रखना, जब कभी भी आपको कोलिनियर पॉइंट्स वाला कोई भी चीज हो, अगर आपको स्ट्रेट लाइन निकालनी हो, बस इतनी चीज याद रखना कि लास्ट में आपको +1 ऐड करना ही पड़ता है, और किसी भी केस में आपको +1 ऐड नहीं करना पड़ता। रीजन मीन, क्योंकि जो कोलिनियर वाली जो लाइन बनेगी जिन पॉइंट से बन रही है, इसको आपको लास्ट में एक कंसिडर करना पड़ेगा। अब पॉइंट ये है कि सर ये जो कोलिनियर वाला है, इसको, ये जो ओवरलैपिंग वाला केस है, इसको अपन कैसे सॉल्व करेंगे? देखो ओवरलैपिंग वाला केस क्या है? अब देखो ओवरलैपिंग तो ऑब्वियस सी बात है, जो कोलिनियर पॉइंट है इनके ऊपर ही होगी, है कि नहीं? अब देखो ना, ये 4 पॉइंट्स हैं, 3 और 4, हो सकता है मैं इन दो से बनाऊं, इन दो से बनाऊं, इन दो से बनाऊं, इन दो से बनाऊं, तो ओवरलैपिंग तो हो ही रही है। तो आपने ओवरलैपिंग केस कैसे निकालना है? जितने कोलिनियर पॉइंट्स है 4, और आपको पता है कि कितनी, मतलब वो होगा 2 लाइनें होंगी स्ट्रेट लाइन के लिए, तो 4C2 से आपका क्या निकलेगा? हमेशा ओवरलैपिंग का केस। तो अब इसको सॉल्व कर लो, कितना आ जाएगा? आपने बोला सर 10C2 से मैंने क्या माइनस कर दिया? 4C2 +1। टोटल स्ट्रेट लाइन में से ओवरलैपिंग के केस को माइनस कर दिया, ये सारे, लेकिन लास्ट में ये एक लाइन तो ऐड होगी ना पूरी की पूरी, इसलिए मेरे को क्या करना पड़ा? +1। तो उसको सॉल्व कर लो, देखो कितना आता है। 2 तक ओपन करो, 10 × 9 बटे 2 इंटू में 1। 4 को भी ओपन करो, 4 × 3 बटे में 2 इंटू में 1, प्लस का 1 कर दो। 2 कितने दर? 2 दर, 2 कितने दर? 5 दर। 45 - 6 +1, तो ये कितना हो गया? 46 - 6, आपका आंसर हो गया 40। कितना आंसर आ गया आपके पास? 40 आपके पास आंसर आ गया इसका। बोलो भाई, कोई दिक्कत? तो ये आपका पहला पार्ट था, क्वेश्चन नंबर ए। आपको बढ़िया से समझ आया होगा। अब आगे बढ़ेंगे, आगे तो बढ़ेंगे, लेकिन मुझे ये चाहिए, मुझे ये वाला क्वेश्चन चाहिए, इसको मुझे नेक्स्ट स्लाइड में चाहिए। कॉपी, कॉपी टू, कौन सी स्लाइड में चाहिए? 30 31 हो गया। ऐड पेज, यहाँ चाहिए। 2 मिनट रुकना, फिर ताकि आपको यही क्वेश्चन में आगे बता दूँ, उसको मैं कॉपी कर लेता हूँ ना। चलो भाई, ये आ गया, आपको कॉपी हो गया। अब हम आगे बढ़ेंगे, अब बढ़ेंगे पार्ट नंबर बी के ऊपर। अभी हमको ये बताना है कि कितनी ट्राइंगल्स फॉर्म होंगी है। स्ट्रेट इन वाला केस तो आपको समझ में आ गया। अब ट्राइंगल फॉर्म, अब सबसे पहले तो मुझे एक बताओ, नंबर ऑफ ट्राइंगल्स कितनी बनेगी? 10C3, क्योंकि ट्राइंगल की फॉर्मेशन के लिए आपको क्या चाहिए? 3 पॉइंट तो आपको चाहिए ही चाहिए, है ना। अब इसमें से मुझे एक चीज बताओ, ट्राइंगल कब नहीं फॉर्म होगी? भाई ट्राइंगल फॉर्म करने के लिए आपके 3 बिंदु ऐसे चाहिए, मतलब आपके पास जब लाइन पॉइंट्स कोलिनियर होंगे तब तो ट्राइंगल नहीं बन पाएगी। तो आपको इसमें से वो वाला केस माइनस पड़ेगा जो कोलिनियर वाला है, तो 4C3 माइनस करोगे तो कितना आंसर आ गया? 10C3 का आंसर आता है 10 × 9 × में 8। 3 तक ओपन करो, यहाँ पर कितना आएगा? 3 × में 2 माइनस 4C3, डिफरेंस कितने का है? 1 का है, तो आंसर क्या आएगा? 4 ही रहेगा। तो 3 तियां 2 चौके, कितना हो गया ये? 120 - 4 116। तो इसका आंसर आपको कितना देखने को मिल गया? 116 आपके पास ट्राइंगल देखने को मिल गई। बोलो यार, बात समझ में आई कि नहीं आई?
ठीक है यहाँ तक? डन है? ठीक है, ये वाली बात आपको बड़े से समझ में आ गई। अब बढ़ते हैं आगे, इंपॉर्टेंट पार्ट सी वाला पार्ट। अब ये भी हमारा हो गया। अब ये पूछ रहा है कि कितने क्वाड्रिलेटरल फॉर्म होंगे। देखो ये इंपॉर्टेंट सवाल है, इसलिए आराम से करवा रहा हूँ। नंबर ऑफ क्वाड्रिलेटरल फॉर्म, कितने क्वाड्रिलेटर फॉर्म होंगे। मुझे एक तो क्वाड्रिलेटर को फॉर्म करने के लिए कितने डॉट्स चाहिए, 4 चाहिए, जैसे ट्रायंगल को 3 चाहिए। तो सबसे पहले तो कितने क्वाड्रिलेटर फॉर्म होंगे, 10c4, ये तो आ गया टोटल। बट अगेन वही बात, जब आपके सारे पॉइंट कोलिनियर होंगे तो उनसे क्वाड्रिलेटर फॉर्म होगा क्या, नहीं हो पाएगा। तो उस केस को माइनस कर दो। 4 कोलिनियर है और इसको 4 ही पॉइंट चाहिए, तो 4c4 माइनस कर दिया, है कि नहीं। बट मुझे एक चीज बताओ, इसमें से आपको वो वाले केस भी तो माइनस करने पड़ेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल आपने बोला 1 2 3 4 पॉइंट कोलिनियर थे, 5 6 7 8 9 10 ये पॉइंट भी थे। पहला तो आपको वो माइनस करना है जहां से क्वाड्रिलेटर नहीं बन रहा। तो ये जो कोलिनियर वाले हैं, ये जो कोलिनियर वाले हैं जो 3 डॉट होंगे, वहां से भी नहीं बनेगा। तो माइनस करना पड़ेगा आपको क्या, 4c3। मतलब इन 4 पॉइंट जो कोलिनियर है उसके अगर मैं 3 पॉइंट को कंसीडर करूं तो उससे भी मेरे पास क्या बनेगा, क्वाड्रिलेटरल नहीं बनेगा। मतलब ये जो 3 पॉइंट्स यहाँ ले लूं और 1 पॉइंट बाहर का ले लूं, ये वाला केस समझ में आ रहा है। ये कौन सा है, 3 पॉइंट कोलिनियर वाले और 1 पॉइंट गेम के बाहर से, तो उससे भी क्वाड्रिलेटरल नहीं बनेगा, तो वो वाला केस। ठीक है, मल्टीप्लाई बाई एक और केस होगा कि चारों के चारों कौन से हो, एक सेकेंड, 3 पॉइंट्स और 1 पॉइंट बाहर से, है ना। इन 3 पॉइंट वाला। अब फिर उसके बाद 4c1, इसमें कुछ गड़बड़ी है क्या, रुकना एक सेकेंड। देखना एक बार फिर करते हैं इसको, इसमें कुछ मतलब लग रहा है मुझे कि कुछ मिस्टेक है। आपको बोला गया था 10 पॉइंट्स गिवन है, आपको क्वाड्रिलेटर बनाना है। तो क्वाड्रिलेटर बनाने के लिए मुझे कितने पॉइंट चाहिए, 4 पॉइंट चाहिए ही चाहिए। तो मैंने क्या कर दिया, टोटल क्वाड्रिलेटर बना दिया 10c4। ठीक है, बहुत बढ़िया। इसमें से मैंने वो केस माइनस कर दिया, ये जो कोलिनियर वाला था 4c ओवरलैपिंग वाला केस, तो वो मैंने माइनस कर दिया। बट इसे मेरे को वो केस भी माइनस करना पड़ेगा जब आपके पास इन 4 कोलिनियर पॉइंट में से आप क्या करोगे, 3 को कंसिडर कर लो और एक बाहर का ले लो। तो मैंने 4c3 को माइनस किया। लेकिन इसके साथ साथ मुझे एक केस और निकालना पड़ेगा ना, जब 3 पॉइंट यहाँ से और क्या 1 पॉइंट बाहर से। अच्छा ठीक तो है ना यार, मैं वही तो कह रहा हूँ। यहाँ से इन 4 पॉइंट से मैंने कितने पॉइंट लिए, सिलेक्ट किए 3, मल्टीप्लाई बाय बाकी बचे हुए पॉइंट कितने होंगे 6, क्योंकि टोटल पॉइंट 10 से, और 6 में से मेरे पास 1 पॉइंट, तो इनटू में 6c1। बात समझ में आ रही है। ये केस वो है, 3 पॉइंट अगर आपके कोलिनियर से हो जाए और 1 पॉइंट कहीं बाहर से हो जाए। तो 4 कोलिनियर थे, 4 में से 3 सेलेक्ट किए, बाकी बचे हुए 6 पॉइंट में से 1, तो 6c1। तो इसको सॉल्व कर लो, ये कितना आएगा 10c4, 4 तक ओपन कर लो, 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू में 7, और यहाँ कितना आ जाएगा 4 इंटू 3 इंटू में 2, माइनस 4c4 कितना होता है, जब ये सेम हो जाए तो एनसीएन, जब यहाँ 0 सेम हो तो क्या आ जाएगा, इसका आंसर 1 ही आ जाएगा, 1 आएगा। तो 4 फैक्टोरियल, हाँ 1 ही आएगा, माइनस 4c3 में 4 ही आएगा और 6c1 में क्या आएगा, 6 ही आएगा। तो इसको सॉल्व कर लो यार, 4 दूनी 2 से 2 खत्म, 3 तियाँ 210, 210 माइनस 25, तो 210 में से अगर 200 में से 25 माइनस करते तो आता है 175, तो 185 आ रहा है क्या, 10 और बढ़ा दो उसमें, 185 में आप 25 ऐड कर दो, 10 210, बिल्कुल सही बात है। तो ये आपका आंसर देखने को मिलेगा आपको 185। ठीक है भाई, बात समझ में आई कि नहीं आई, बोलो एक बार इस पूरे क्वेश्चन को एक बार ध्यान से देखो, समझ में आया कि नहीं आया, फिर हम आगे बढ़े। चलो, अगर ये क्वेश्चन समझ में आया तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इसी से मिलता जुलता क्वेश्चन नंबर 40। अब मेरे को इसका आंसर आप फटाफट से बताना, ठीक है। ये आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, आया हुआ है, वो बाकी तो मैं आपको कॉन्सेप्ट के लिए देता। अब देखो ये सवाल कितना इजी हो जाएगा। आपको 8 पॉइंट्स गिवन है, सुनना ध्यान से इन्फॉर्मेशन। 8 पॉइंट्स क्या है गिवन है, आपको बोला गया है 3 पॉइंट्स क्या है उसके कोलिनियर है, 3 पॉइंट्स आपस में क्या है इसके
कोलिनियर हैं और आपको निकालना क्या है, आपको दो क्वेश्चन निकालने हैं। एक पहले आपको बतानी है कि कितनी नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइंस फॉर्म हो रही है, कितनी नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइंस फॉर्म हो रही है, और दूसरा सवाल आपको बताना है कितनी नंबर ऑफ ट्राइंगल्स बन रही हैं, कितनी नंबर ऑफ ट्राइंगल्स फॉर्म हो रही हैं। ये दो सवाल हैं, मुझे इसका आंसर बताओ जल्दी से। जल्दी से बताओ मुझे इसका आंसर। चलो देखो, क्वेश्चन को देखिए रोना नहीं है, ठीक है, पहली बात। चलो ट्राई करते हैं। मैंने कहा सर 8 पॉइंट गिवन है, 3 आपके पास ऑलरेडी कोलिनियर है। 8 पॉइंट गिवन है, 3 ऑलरेडी कोलिनियर है ना। आपको क्या बताना है, नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइंस फॉर्म्ड, है ना। जब नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइंस फॉर्म्ड आपको मुझे बतानी है तो कैसे करोगे यार। देखो सर आपने बोला 8 पॉइंट है, तो सबसे पहले तो टोटल स्ट्रेट लाइन कितनी बनेंगी, 8C2। इसमें से मैं माइनस करूंगा ओवरलैपिंग का केस, कितने हैं कोलिनियर, 3, और उसमें से 2, ठीक है, और प्लस कर दूंगा 1। समझ में आ गया, क्योंकि स्ट्रेट लाइन में 1 ऐड होता है। इसको सॉल्व कर लेना और मेरे को इसका आंसर आप लोग किस में बताना, कमेंट सेक्शन में। सेम यहाँ पर आ जाओ, 8 पॉइंट है, ट्रायंगल बनने के लिए 8C3, बट मुझे क्या करना पड़ेगा, कोलिनियर वाले से जो ओवरलैपिंग का केस है वो माइनस भी करना पड़ेगा, क्योंकि कोलिनियर से ट्रायंगल बनती नहीं है, तो माइनस करना पड़ेगा 3C3। इसका भी आंसर आप लोग मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओगे, ठीक है। तो इसी के साथ आपका ये वाला पोर्शन भी खत्म हो जाता है। डन, बोलो जल्दी से। अब कुछ इसमें कुछ रहता नहीं है, कॉम्बिनेशन आपका लगभग खत्म हो ही गया है यार, है ना। चलो एक क्वेश्चन लिखो जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आया हुआ है, इसको मैं थोड़ा सा वो कर दूं, छोटा कर दूं क्या। एक क्वेश्चन अच्छा वाला है, इसको करेंगे आज, है ना, बढ़िया सवाल है। लिख क्वेश्चन 41, ये आपका अगेन PYQ है, बट ध्यान से समझना, आपको जितना हल्के में लगेगा ये उतना हल्का सवाल नहीं है। आपको इस समय से आपको ऐसे ट्रायंगल दी हुई थी, और यहाँ पर आपको पॉइंट दिए थे 3, 4 और 5 पॉइंट दिए, 1, 2 और 3 पॉइंट यहाँ दिए हुए हैं, 1, 2, 3 और 4 पॉइंट यहाँ दिए हैं, 1, 2, 3, 4 और 5 पॉइंट यहाँ दिए हैं। 3 पॉइंट, 4 पॉइंट्स और 5 पॉइंट, ये आपको सामने दिख रहा है, ये कोलिनियर, ये कोलिनियर, ये कोलिनियर, और आपको बताना है यहाँ से इन पॉइंट को ज्वाइन करके हाउ मेनी ट्रायंगल्स फॉर्म्ड, मतलब हाउ मेनी ट्रायंगल्स आर फॉर्म्ड, हाउ मेनी ऑफ ट्रायंगल्स फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग दीज पॉइंट्स, बाय जॉइनिंग दीज पॉइंट्स। इन पॉइंट्स को जोड़ते हुए आपकी क्या बनेगी। तो एक काम करो, चलो आपको और काम करता हूँ, आप इसको इजी कर लो, आप ऐसे बना लो, 3 पॉइंट यहाँ समझ लो, 1, 2, 3, 4 पॉइंट आप यहाँ समझ लो, 1, 2, 3 और 4, और 5 पॉइंट, 1, 2, 3, 4 और 5, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट और 5 पॉइंट, इनको मिलाते हुए बताओ कितनी ट्रायंगल्स फॉर्म होंगी। तो सिंपल से आपने एक केस याद रखना है, सबसे पहले तो टोटल ट्रायंगल्स निकालो, कितने पॉइंट्स हैं, 4, 3, 7 और 5 कितने हो गए भाई साहब, 12 हो गए। तो 12 में से आपको क्या करना है, 12C3 नंबर ऑफ ट्राइंगल, सबसे ज्यादा ट्राइंगल यही बनेगी। इसमें से आप वो केस माइनस कर दो जो आपके ट्राइंगल को नहीं बना रहे हैं। तो सबसे पहले तो मुझे एक चीज बताओ, ये 3 पॉइंट कोलिनियर है तो इसको माइनस कर दिया 3C3, माइनस से 4 कोलिनियर है तो ये माइनस कर दिया 4C3, माइनस 5 है तो इनसे भी नहीं बनेगी तो 5C3 माइनस कर दिया। इसको सॉल्व करना, आपका आंसर आ जाएगा। डन, सिंपल एंड सोबर सवाल। और कोई कमी पेशी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर कितने हो गए, 40। अब जो अगले टाइप के सवाल है ना, वो अब आपके आते हैं, आपने देखा होगा एक्सक्लूडेड और इंक्लूडेड वाले। कौन से वाले फॉर्मेट के ऊपर आते हैं अब आपके सवाल, कि आपने किन चीजों को एक्सक्लूड करा। एक्सक्लूडेड, बस एक ही क्वेश्चन बताऊंगा इसका, आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा, इजी सवाल है। बस अब ये चैप्टर लगभग खत्म ही होने वाला है, तो खत्म ही करेंगे आज। एक्सक्लूडिव और इंक्लूडेड वाले सवाल आते हैं, ठीक है, ध्यान से समझना। जब मैंने कहा एक्सक्लूडेड और इंक्लूडेड वाले, तो इनसे मेरा कहने का मतलब क्या है, जब मैंने एक्सक्लूडेड और इंक्लूडेड बोला
तो इसमें जो आपके क्वेश्चंस बनेंगे वो ध्यान से समझना। क्वेश्चन मैं आपके सामने लिख रहा हूँ, लिखो। आपको कहा गया एक्सक्लूडेड में, मान लो ये आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा चल रहा था, 41 चल रहा था, क्वेश्चन नंबर 42 चल रहा है ना। 42 देखो, 42 में आपको ये बोल रहा है 10 प्लेयर है, आपने 5 को सिलेक्ट करना है। क्या है, 10 प्लेयर्स हैं, इसमें से आपको क्या करना है, 5 को सिलेक्ट करना है। 10 प्लेयर्स में से 5 को सिलेक्ट करना है, लेकिन शर्त ये है कि 2 प्लेयर्स आर ऑलवेज एक्सक्लूडेड। 2 प्लेयर्स आर ऑलवेज एक्सक्लूडेड, कि 2 प्लेयर को आपने पहले से सोचा हुआ कि इनको लेना ही नहीं है। 2 प्लेयर्स आर ऑलवेज एक्सक्लूडेड। सेम रेस्पेक्ट में आपका आंसर है सेकंड, सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन है इंक्लूडेड वाला, कि आपके पास अगेन 10 प्लेयर्स हैं। ओके, 10 प्लेयर्स में आपको कितने सिलेक्ट करने हैं मेरे दोस्त, 5 को सिलेक्ट करना है, 5 को सिलेक्ट करना है। बट शर्त यह है यहाँ पे कि 2 प्लेयर्स आर ऑलरेडी इंक्लूडेड। 2 प्लेयर्स ऑलरेडी आपको पता है कि लेने ही लेने हैं। घूसखोरी जो आपको पता है होता है ना, नेपोटिज्म। अब देखो मुझे एक चीज बताओ, 10 प्लेयर है, 5 सिलेक्ट करने हैं, ठीक है, तो 2 प्लेयर को एक्सक्लूड करना है। देखो ये वाले क्वेश्चन ना बहुत इजी होते हैं, आप लोग पता नहीं क्यों क्वेश्चन को देख ऐसे रोने से लग जाते हो, बट ऐसा कुछ नहीं है। देखो अभी आप करेंगे क्वेश्चन को, सोल्यूशन देखो। 10 प्लेयर्स हैं, 5 सिलेक्ट करने हैं, बट 2 प्लेयर ऑलरेडी एक्सक्लूडेड हैं, 2 प्लेयर को आपने लेना ही नहीं है। मतलब टोटल प्लेयर आपके पास 10 है, तो 10 में से आपको पता है कि 2 को आपने सिलेक्ट करना ही नहीं है, तो सारी की सारी गेम किस पे हो गई, 8 पे होगी। तो 8 से अब आपको कितने सिलेक्ट करने हैं, 5। खत्म क्वेश्चन। मतलब जो प्लेयर आपने एक्सक्लूड कर दिए, तो वो तो आपको पता है कि वो लेने ही नहीं है, तो उसको पहले ही बाहर कर दो। ठीक है, तो कितना आंसर आ जाएगा, 2 प्लेयर आपने बाहर कर दिए, टोटल 10 थे, बचे कितने, 8। तो 8 में से आपको कितने सिलेक्ट करने हैं, 5 आपने करने हैं। बोलो बात समझ में आ गई, यस और नो। अब इसका सोल्यूशन आपको भली बात ये आता है करना, कितना आएगा, 8C5, तो 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू में 5 फैक्टोरियल, अपॉन में 5 फैक्टोरियल, इंटू में 3 फैक्टोरियल। 3 से 6 गया, 5 से 5, 8 7 जा 56। कितना आंसर आ गया, 56। अब यहाँ आओ, 10 प्लेयर है, 5 को सिलेक्ट करना है, 2 प्लेयर को हमेशा इंक्लूड करना ही करना है। क्या करना है, 2 प्लेयर को हमेशा इंक्लूड करना ही करना है। तो मुझे एक चीज बताओ, अब 10 प्लेयर हैं, 2 ऑलरेडी फिक्स्ड हैं, तो यहाँ पर बचे कितने, 8 से सिलेक्शन होगी, बट 2 ऑलरेडी सिलेक्टेड हैं, तो सी क्या कर दोगे, 3। बचे हुए कितने सिलेक्ट करने हैं, 3, क्योंकि 2 तो कंफर्म सिलेक्ट होंगे। तो उसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, बताओ भाई। 8 इंटू 7 इंटू अगेन 6 इंटू 5 फैक्टोरियल, बटे में 5 फैक्टोरियल इंटू में 3 फैक्टोरियल, 3 से 6, 5 से खत्म। यहाँ पे कितना आंसर आएगा, 56। वो ये तो सेम ही आंसर आएगा, बिकॉज डिफरेंस सेम है, 3। 8 और 5 का डिफरेंस कितना होगा, 3, तो ये इसके बराबर आएगा। पढ़ी थी प्रॉपर्टी, एनसीआर इक्वल टू एनसीएन माइनस आर, बस वही आपने यहाँ लगा दी। तो ये वाली टाइप भी आपकी क्या होगी, कवर होगी। अब आपका बचता है, एक है पॉलीगन का क्वेश्चन आता है कि नंबर ऑफ डायगोनल्स इन पॉलीगन अगर आपको बताना हो तो क्या आएगा। ठीक है, तो आप यहाँ पर एक नोट करके लिख लो, नेक्स्ट पेज में लिखवा देता हूँ। कितने हो गए, 43 सवाल। तो नेक्स्ट पेज में लिखो, एक नोट करके लिखो, नोट करके लिखो। इसका डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, उसे लिखवा रहा हूँ, या आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही उठवा रहा हूँ मैं। अगर आपको बोला जाए नंबर ऑफ डायगोनल्स निकालने आपने पॉलीगन में, क्या करना है, नंबर ऑफ डायगोनल्स ना पॉलीगन, तो नंबर ऑफ डायगोनल्स इन अ पॉलीगन, नंबर ऑफ डायगोनल्स इन अ पॉलीगन अगर आपको निकालना हो तो क्या आएगा भाई साहब, याद रखेंगे NC2 माइनस n करेंगे, या ये याद रखेंगे, या और इसको ये याद रखेंगे n इंटू में n माइनस 1, NC2 माइनस n, इसको सॉल्व कर लो ना, n इंटू n माइनस 1 बटे में 2 माइनस n, इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, तो आपका n इंटू n, इसको आप डायरेक्टली याद रख लो, या तो ऐसे, या फिर n इंटू n माइनस 3 अपॉन में 2, ऐसे याद रख लो। ये दो डायरेक्ट फॉर्मूले जो आपके एग्जाम में आते हैं, ठीक है, तो इसको आप ऐसे ही याद रख लो, नंबर ऑफ डायगोनल्स इन पॉलीगन, n इंटू n माइनस 3/2, जहाँ पर n आपके पास क्या होंगी, साइड्स होंगी। तो ये आपको डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलता है आप लोगों के एग्जाम में। ठीक है, डन हो गया। अब ये कॉम्बिनेशन लगभग सारा खत्म हो गया है। अब एक टाइप का क्वेश्चन और रहता है, उसको भी खत्म कर ही लेते हैं। अब देखो क्वेश्चन नंबर कितने, 43 किया तो 44। आप ये पता कैसे टाइप के सवाल है,
कि आपने मेंस वुमेन्स है, आपने 3 मेन को सिलेक्ट करना है 2 वुमेन को, आप देखते कर लोगे। चलो मैं क्वेश्चन लिखवाता हूँ, फिर आपकी सारी टाइप कवर हो जाएगी। देखो छोड़ में कुछ नहीं रहा हूँ, आपके पास क्वेश्चन ये है कि आपको बोला जा रहा है 4 मेन है एंड 5 वुमेन है, 5 मेन है, 4 मेन है और 5 वुमेन है। आपको क्या करना है इसमें से, क्वेश्चन ये है कि आपको 4 सिलेक्ट करने हैं, 4 क्या करने हैं, सिलेक्ट करने हैं। और वो जो 4 सिलेक्ट करने हैं इसमें क्या होने चाहिए, 3 मेन होने चाहिए। जब आपने सिलेक्ट करना है 3 मेन होना चाहिए और 1 वुमेन होनी चाहिए। ठीक है, तो बताओ हाउ मेनी वेज टू सिलेक्ट, हाउ मेनी वेज, आप उसको कितने वेज से सिलेक्ट कर सकते हो, हाउ मेनी वेज टू सिलेक्ट इट। बताओ भाई, ये आपका सिंपल सा सवाल है, बताओ एक बार प्लीज खुद को ट्राई करो। हो गया, डन। देखो 4C3, देखो अब 4 मेन 5 वुमेन, आपको क्या सिलेक्ट करना है, 4 में से 3 सिलेक्ट करनी है। टोटल आपको 4 सिलेक्ट करने हैं ना, 4 में से 3 सिलेक्ट किया, कंटिन्यू चल रहा है, 5 में से 1 तो 5C1 आपका आंसर आ गया। तो 4C3 का कितना आंसर आ जाएगा आपके पास, ये आपके पास आ जाएगा 4 आएगा। और 5C1 का आंसर कितना आ जाएगा, 5C1 अगर कॉम्बिनेशन में 1 हो तो 5 ही रहता है, तो 5 का कितना आंसर आ गया 20, जो आपका आंसर हो गया। तो सब इसी के साथ जो है आपका जो है ये जो कॉम्बिनेशन ये खत्म हो जाता है। अब जब नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे तो हम परमुटेशन की बात करेंगे, लेकिन जाते जाते आप लोगों के लिए एक आखिरी क्वेश्चन इस टाइप का, जिसका आंसर आप लोग मेरे को होमवर्क सॉरी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे। ठीक है, चलो क्वेश्चन आप लोगों के लिए क्या है, एकदम तड़कता भड़कता सवाल है भाई आप लोगों के लिए। ये आ गया जी, इसको थोड़ा सा हम फ्रेम बनाएंगे बढ़िया वाला, इसको फिल करेंगे। चलो जी, क्वेश्चन लिखेंगे आप, क्वेश्चन लिखेंगे सारे के सारे। क्वेश्चन आपके पास 15 प्लेयर है, ये आपका होमवर्क का सवाल है, ये आपके होमवर्क का सवाल है। ठीक है, क्वेश्चन है आपके पास, क्वेश्चन नंबर कौन सा सवाल था हमारे पास, 44 हो गए थे, क्वेश्चन नंबर 45। आपको बोला गया कि 15 प्लेयर्स हैं आपके पास, इन 15 प्लेयर्स में आपके पास जो कैटेगरी गिवन है इसमें से 8 बैट्समैन है, 6 बॉलर है। 8 क्या है, बैट्समैन है, 6 आपके पास क्या है, बॉलर्स हैं। 6 बॉलर्स के बाद एक विकेट कीपर है, एक क्या है, विकेट कीपर है। ये क्वेश्चन है, ये आपको डाटा गिवन है। आपको करना क्या है, आपको 11 सेलेक्ट करने हैं, यू हैव टू सेलेक्ट 11, यू हैव टू सेलेक्ट, यू हैव टू सेलेक्ट 11 प्लेयर्स। आपको 11 प्लेयर्स को क्या करना है मेरे दोस्त, सेलेक्ट करना है। और इसमें से शर्त ये है कि मिनिमम 5 बॉलर्स, शर्त ये है, शर्त क्या है कि इसमें से मिनिमम क्या होना चाहिए, 5 बॉलर्स तो होने चाहिए प्लस 1 विकेट कीपर इज कंपल्सरी। लो भाई, ये सवाल है आपका, ये आपको होमवर्क का क्वेश्चन है सेम टाइप का, तो इसका आंसर आप लोग मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। टिल देन टेक केयर, जय हिंद जय भारत। नेक्स्ट चैप्टर में परमुटेशन पढ़ेंगे आप। थैंक यू गाइस। हाँ